नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समाधि। पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित ये छह ढाला ग्रंथ है और इसकी पहली ढाल में चारों गतियों के दुखों का वर्णन किया है। चारों गतियों में जीव दुखी क्यों होता है? अपना आत्म स्वरूप भूलता है, इस कारण चारों गतियों में भटकता है और दुखी होता है। और चारों गतियों में भटकना यही परावर्तन है और इसको पांच प्रकार से बताया, जिनका नाम है द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। ऐसे ये पांच परावर्तन है और इन पांच परावर्तन में हम लोग काल परावर्तन की चर्चा कर रहे थे। बराबर, शुरू करें। आप लोगों ने कल कुछ विचार किया जो हमने पढ़ा था उसके बाद? काल परावर्तन, उत्सर पिणी, अवसर पिणी, दस कोड़ा कोड़ी, दस कोड़ा कोड़ी, एक एक समय, जन्म मरण है। कुछ समझ में आ रहा है क्या कि आज ऊपर से जा रहा है आप लोगों के? आ रहा है, थोड़ा थोड़ा तो आ ही रहा होगा। तो एक शॉर्ट रिवीजन करते फिर अपन आगे चलेंगे। क्या बोला? उत्सर पिणी एवं अवसर पिणी के समस्त समयों में क्रम क्रम से जन्म धारण करना, फिर मरण प्राप्त करना, इस समस्त काल को काल परावर्तन कहते हैं। ठीक है। पूरे उत्सर पिणी के हर एक समय में और अवसर पिणी के हर एक समय में जीव क्रम से जन्म मरण करे, जब वो पूरा एक चक्र हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? एक काल परावर्तन। ठीक है, चलो। अब थोड़ा सा आपको एक बात आज मुझे बतानी थी ना, बताएंगे बताएंगे। पहले थोड़ा सा अपने काल के बारे में देख लेते फिर आगे चलेंगे। ये तो हमने पढ़ लिया था कि अवसर पीढ़ी के चौथे काल में तीर्थंकर होते हैं और उत्सर पीढ़ी के तीसरे काल में तीर्थंकर होते हैं, क्योंकि ये जो तीर्थंकर होते हैं ये कौन से में होते हैं? दुखमा सुखमा, नहीं, दुखमा सुखमा नहीं, काय में होते हैं? क्या बताया था? दुखमा सुखमा 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 दुखमा, बराबर, दुखमा सुखमा में तीर्थंकर होते हैं। तो उत्सर पीढ़ी में तीसरे नंबर पर दुखमा सुखमा काल आता है। ठीक है, अभी पांचवा काल दुखमा चल रहा है और छठा काल फिर दुखमा दुखमा। अभी जो शुरू के जो तीन काल होते हैं ना, पहला दूसरा तीसरा काल, ये कहलाते हैं भोग भूमि। भोग भूमि मतलब कि यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी आयु वाले जीव पैदा होते हैं, ट्विंस पैदा होते हैं, है? और बड़ी अवगाहना उनकी रहती है। आयु तो आई थिंक बड़ी नहीं रहती, आयु कम रहती है, तो अवगाहना बहुत ज्यादा रहती है उन जीवों की। इसके अलावा वहाँ की भूमि और सब कुछ बहुत सुहावना रहता है, दूध से और इन चीजों से तालाब भरे हुए रहते हैं। ऐसी वो भोग भूमियां होती है पहले दूसरे और तीसरे काल में। कल्प वृक्ष होते हैं, कल्प वृक्ष के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा ना। कल्प वृक्ष एक टाइप के वृक्ष होते हैं, 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। तो उन वृक्षों के नीचे जाकर के आप सिर्फ इच्छा करो तो आपको वो चीज मिल जाती। समझ में आया? कैसे? कि भैया हमको कपड़े चाहिए, तो कपड़े चाहिए तो संदीप भैया पहले दुकान खोलो, फिर थोड़ा बहुत पैसे कमाओ, फिर खर्चे अलग निकालो, फिर जो अपनी कमाई हुई उस कमाई में से फिर वो पैसे को लेके किसी दुकान पे जाओ, फिर वो दुकानदार को बोलो भैया कपड़े दिखाओ, फिर अपनी पसंद का कपड़ा चूज करो, फिर उसको पैसे दो। इतना लंबा काम नहीं होता है भोग भूमि में। वहां तो बस आप कल्प वृक्ष के नीचे जाओ और वहां इच्छा करो। क्या इच्छा करो? मुझे वाइट कलर का कुर्ता चाहिए, उस पे ऐसी डिजाइन होनी चाहिए, तो वैसा वाइट कलर का डिजाइन वाला कुर्ता मिल जाएगा।
हैं? अच्छा, आप लोग कभी ज्वेलरी खरीदने गए हो? गए होंगे कभी ना कभी तो, किसी सुनार की दुकान पे। तो आपको कितना टाइम लगता है ज्वेलरी खरीदने में? कि भैया, जब तक वो दुकानदार हमारे हाथ नहीं जोड़ ले तब तक हम उसकी दुकान पे बैठे रहते हैं, क्योंकि इतने सारे ऑप्शन रहते हैं, अब हम क्या क्या चूज करें। किसी की डिजाइन अच्छी होती है, किसी का सब बहुत अलग अलग रहता है। तो पता है, कल्प वृक्ष होते हैं। कल्प वृक्षों में एक टाइप के कल्प वृक्ष होता है जहां से गहने मिलते, गहने। और वहां पे क्या है, बस उस कल्प वृक्ष के नीचे जाकर के आप इच्छा करो, मुझे ऐसे टाइप का, ऐसी डिजाइन का, ऐसे शेप का गहना चाहिए, आपको झट से मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं भोग भूमि। भोग भूमि मतलब वहां पे सिर्फ भोग ही भोग होते हैं, वहां कुछ काम धंधे नहीं करना पड़ते, जैसे अभी अपन लोगों को करना पड़ता है ना। पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है, या जॉब करना पड़ता है, बिजनेस करना पड़ता है, खेती बाड़ी करनी पड़ती है, कितने सारे काम होते हैं अपन लोगों को। पर वो जो भोग भूमि होती है, माने पहला दूसरा और तीसरा काल, इधर से अपन देखें तो इसमें क्या होता है, कोई कुछ नहीं करना पड़ता, सब कल्प वृक्ष होते हैं, और वहां से ही सब चीजें मिलती रहती है। अब क्या है कि ये तीन काल तो हो गए भोग भूमि के, अभी अपन बात कर रहे हैं अवसर पिणी की। अब तीन काल के बाद में जो चौथा काल आया, जब तीर्थंकर आदि होना शुरू होते हैं चौथे काल में, तो इसको बोलते हैं कर्म भूमि। तो ये जो चौथा, पांचवा और छठा काल है, ये कर्म भूमि कहलाते हैं। कर्म भूमि मतलब कि अब यहाँ पे आपको कुछ करना पड़ेगा। भोग भूमि जो थी, पहला दूसरा तीसरा काल, वहां कुछ करना नहीं पड़ता था, वहां तो आप कल्प वृक्ष के नीचे जाओ और जो इच्छा हो मांगो, वो मिल जाएगा। अब कर्म भूमि में ऐसा है, क्या है कि आपको कर्म करना पड़ेंगे, पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगी, नौकरी करना पड़ेगी, दुकानदारी करना पड़ेगी, तब जाकर के आप अपनी इच्छाएं पूरी कर पाओगे। तो ये भोग भूमि और कर्म भूमि में अंतर है। इसके अलावा और भी अंतर है, लोग अलग अलग टाइप के होते हैं। कर भोग भूमि में सब जीव सुखी सुखी पैदा होते हैं, यहाँ पे दुखी जीव भी पैदा हो जाते हैं। बहुत सारा अंतर है। अब अभी यहाँ बात क्या चल रही है, कि जो भोग भूमि को सुनकर के अभी आपको अच्छा अच्छा लग रहा था ना, कि कितनी बढ़िया वो भोग भूमि होगी, आप जानना चाहते हो कि नहीं ऐसी किसी भोग भूमि में, जहां हमको कुछ भी नहीं करना पड़े और अपन जो चाहे वो अपने को मिल जाए। कितना अच्छा लगता है, ऐसा कोई एक पेड़ अपने घर के आंगन में हो, क्यों कि उस पेड़ के नीचे जाओ और जो इच्छा है उसको बोल दो, वो अपने को दे देगा। सौरभ भैया, कितनी बढ़िया बात है। जाना है कि नहीं ऐसी जगह, कि भैया बताओ आप कहाँ पर है, हम तो अभी चले जाएंगे। तो ये काल परावर्तन बता रहा है कि ऐसा एक समय बाकी नहीं रहा कि हमने उस समय भी जन्म ना लिया, मरण ना किया। देखो लिखा है ना, उत्सर पिणी और अवसर पिणी के समस्त समयों में हमने जन्म मरण किए अनंतो अनंतो बार। और फिर भी अपने मन में ऐसा क्रेज बना रहता है कि क्या बताओ, काम पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है। पढ़ाई लिखाई ना करनी पड़े और सब काम ऐसे ही हो जाए तो कितना अच्छा, हम भी भोग भूमि में जाना चाहिए। तो वे बता रहे हैं अनंतो बार भोग भूमि में चले गए अपन, कुछ हाथ नहीं आए। भोग भूमि के जीवों को भूख भी नहीं लगती, बहुत कम भूख लगती, बहुत कम। उसका भी प्रमाण है उत्तम मध्यम जघन्य भोग भूमि, कि कितने कितने दिनों के गैप में भूख लगती। आप सोचो, जो महिलाएं घर में भोजन बनाती है, और कोई जॉइंट फैमिली हो और बनाने वाली वो एक ही महिला हो, उनसे पूछो, सुबह से लेके शाम तक चौके में ही निकल जाता है। पहले बच्चों का टिफिन तैयार करो, फिर फिर पति दुकान जाते हैं तो उनका तैयार करो, फिर अपना करो। थोड़ा आराम मिलता नहीं है कि बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, फिर उनको नाश्ता कराओ, फिर शाम की तैयारी। कितना हेडेक रहता है। भोग भूमि में, कि भोग भूमि में भूख ही नहीं लगती, कई कई दिनों तक उनको भूख ही नहीं लगती है, और वहां पे खाते भी क्या है, कि बस इतना आंवले के बराबर कुछ खा लेते हैं और भूख मिट जाती। कितनी बढ़िया ऐसी भोग भूमि, ना कोई चौका, ना चूल्हा, ना राशन, ना स्टोर रूम। उनके घरों में स्टोर रूम ही नहीं होते क्यों? अब स्टोर रूम ही नहीं तो स्टोर रूम को मैनेज भी नहीं करना पड़ता है। चूहे आ जाएंगे कि दवाई छिड़को, कुछ भी नहीं, क्यों? है ही नहीं ना वो सामान। कितना अच्छा होता होगा भोग भूमि में। तो ऐसे पहले दूसरे तीसरे काल की भोग भूमि में हम अनंतों बार जन्म ले चुके, ये काल परावर्तन बता रहा है। और अनंतों बार ही मरे भी है। इसके लिए ऐसी भोग भूमियों का क्रेज, ऐसी भोग भूमियों का आकर्षण अब खत्म हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि
पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे, इन कालों में एक सिंगल समय ऐसा नहीं रहा जब अपन ने जन्म लिया। और अपन अभी भी ऐसा सोचते। आजकल तो कोई दम वाली बात नहीं है, हमारे जमाने में तो इतना बढ़िया बढ़िया होता था। अभी आजकल पंचम काल में कोई दम नहीं है, चौथे काल में तो बहुत धर्म है। चौथे काल में धर्म होता है कि पांचवें काल में? बोलो। चौथे काल में होता है कि पांचवें में? बोलो। कठिन है क्या? सरल प्रश्न है। बोलो। अच्छा, छठे काल में धर्म होता है कि नहीं होता है? नहीं, छठे में तो नहीं। पांचवे में होता है कि नहीं होता है? थोड़ा बहुत हो जाता है। और चौथे में? कि चौथे में तो भैया तीर्थंकर होते, कैसी बात कर रहे हो आप? चौथे में नहीं होगा तो कब होगा? क्यों? अरे ये तो तीर्थंकर आदि महापुरुष चौथे काल में होते हैं, इसके लिए ऐसा कहा जाता है चौथे काल में धर्म है। बाकी उस ही कुल के, अब आप देखो, रामचंद्र जी तीर्थंकर, रामचंद्र जी भगवान मोक्ष गए, और उन्हीं के सगे भाई नरक चले गए। दोनों ही चौथे काल में थे कि नहीं थे? रावण नरक में चले गए, और रावण के बेटे कुंभकर्ण मोक्ष चले गए। तो कितनी कहानियां हैं। अरे चलो तीर्थंकर देख लो, नेमिनाथ भगवान, तीर्थंकर, और उनके भाई नरक चले गए। गए कि नहीं गए? अब क्या है ये? भैया काल वाल में कोई दम नहीं है। आप धर्म कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? काल को क्यों दोष दे रहे हो? लोग बोलते हैं कि भैया अभी पांचवें काल में अभी क्या बहुत ज्यादा अनुकूलताएं नहीं है, चौथे काल में अनुकूलताएं ज्यादा थी धर्म करने की। वो बोल रहे ऐसा नहीं है। अरे चौथे काल के में एक ऐसा समय नहीं रहा जब हमने और आपने जन्म नहीं लिया हो। तो भी अपन वहीं के वहीं है, कौन सा अपना कल्याण हो गया? ये काल परावर्तन बता रहा है अनंतों बार जीव ने प्रत्येक समय पर जन्म लिया है और मरण किया। क्षेत्र परावर्तन में हमने जगह देखी थी कि इस विश्व की लोक का एक ऐसा प्रदेश नहीं है जहां हमारा जन्म मरण नहीं है। और अब बता रहे एक ऐसा समय नहीं है जहां हमारा जन्म। ठीक है। अब वो क्रम से कैसे उत्पन्न होते, वो बात अपन ने ली थी कि भैया आप लोगों ने मिस कर दी थी कल की क्लास की, सुनी थी? नहीं सुनी? चलो एक शॉर्ट में अपन देखते फिर आगे चलेंगे। ये तो समझ में आता है आपको कि दो उत्सर पीढ़ी और एक अवसर पीढ़ी ऐसे काल होते हैं, छह छह कालों का क्रम होता है। और एक उत्सर पीढ़ी प्लस एक अवसर पीढ़ी, ये दोनों मिलकर के होते हैं एक कल्प काल। ठीक है। और इन दोनों का टाइम होता है 10-10 कोड़ा कोड़ी सागर। मतलब उत्सर पिणी काल टोटल 10 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है, और अवसर पिणी काल टोटल 10 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। ऐसा टोटल एक कल्पकाल कितने कोड़ा कोड़ी सागर का हो गया? 10 और 10, 20 कोड़ा कोड़ी सागर। ठीक है। अब ये काल परावर्तन क्या बता रहा है कि किसी जीव का उत्सर्पिणी काल जब शुरू हुआ, उसके पहले समय में जन्म हो, ठीक है, तब हम उसका काल परावर्तन की काउंटिंग शुरू करेंगे। ठीक है। क्योंकि अपने वो देखना ना कि ये इसकी साइकिल कैसे चल रही है, तो अभी उसकी साइकिल शुरू। अब क्या बोल रहे हैं कि ठीक उत्सर्पिणी के दूसरे समय में उस जीव का जन्म हो, जब हम बोलेंगे कि वो अब काल परावर्तन में एक स्टेप आगे बढ़ा है। तो अब आप मुझे बताइए कि जैसे किसी जीव का उत्सर्पिणी काल के पहले समय में जन्म हुआ, और उत्सर्पिणी उसी उत्सर्पिणी नहीं, कोई से भी उत्सर्पिणी काल के दूसरे समय में उसको जन्म लेना हो, तो उसमें कितना लंबा टाइम लग सकता है? ये तो बहुत इजी है। एक समय, अभी ये इस समय में जन्म हुआ, अगले समय में फिर से जन्म हो सकता है। ऐसा पॉसिबल है कि नहीं? निगोद में तो पॉसिबल है ना, निगोद वाले जीव तो इतनी फटाफट आयु पूरी कर लेते। निगोदिया जीव की भी मिनिमम आयु होती है अंतर्मुहूर्त, और एक अंतर्मुहूर्त में असंख्यात समय होते हैं। तो अगर किसी जीव ने उत्सर्पिणी काल के पहले समय में जन्म लिया, अब उसको देखो लिखा ना, पहले समय से दूसरे समय में जन्म लेने के लिए कम से कम कितना टाइम लगेगा? तो देखो, अभी उसने पहले समय में जन्म लिया, अब ठीक अगले समय में उसी में तो जन्म हो नहीं सकता, क्योंकि मिनिमम ही उसकी आयु असंख्यात समय की है। तो वो दूसरा समय तो निकल ही गया।
अब अब वो अगर मर भी गया तो वो टाइम तो गया। अब क्या करना है उसको? अब पूरे 10 कोड़ा कोड़ी सागर उत्सर पिणी के निकले, फिर पूरे 10 कोड़ा कोड़ी सागर अवसर पिणी के निकले, फिर वापस जब उत्सर पिणी काल आएगा तब उसका पहला समय भी निकल जाए, और फिर उसके दूसरे समय में उसका जन्म हो, तो हम बोलेंगे कि ये काल परावर्तन की अब 2 स्टेप्स पूरी हुई। कितना टाइम लग गया? 20 कोड़ा कोड़ी सागर तो मिनिमम बता रहे, मिनिमम। और अगर उस दूसरे समय में भी जरूरी थोड़ी उसका जन्म हो ही जाएगा, हो सकता है उसकी ऑलरेडी कोई सी लाइफ चल रही हो और वो वाला टाइम निकल गया, तो अब वापस से कब नंबर आएगा, कब चांस मिलेगा? कि फिर 20 कोड़ा कोड़ी सागर वेट करना है। ऐसे कितने ही 20-20 कोड़ा कोड़ी सागर वेट करना पड़े, और बोलो वो जीव दूसरे स्टेप पर भी ना पहुंचे। नहीं, काल का डिफरेंस नहीं, काल तो वही होता है ना, कल्प काल वही चल रहा है, विदेह क्षेत्र में चौथा काल, वो ऑल टाइम चौथा ही चलता है। तो वो यह ऐसा बोल रहे हैं कि भैया ऐसा हो कि भैया चौथे काल के किसी समय में वो जीव यहाँ जन्मा हो, और हो सकता है कि चौथे काल के किसी दूसरे समय में वो जीव वहां जन्म, पर चौथा काल तो वो चल ही रहा है ना वहां पे। तो वो उसको एक समय से दूसरे समय में जाने के लिए मिनिमम 20 कोड़ा कोड़ी सागर तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि असंख्यात समय की तो आयु होती है। तो वो टाइम तो निकल ही गया, वो टाइम तो निकल ही गया ना उसका। अब वापस से वो समय कब आएगा लौट करके, मतलब वो एग्जैक्ट पॉइंट, पूरा चक्कर है। जरे आप तो ये घड़ी देखो, चलो ये घड़ी दिख रही ना आपको, अभी ये सेकंड का काटा है क्या इसमें? मुझे दिखी नहीं है क्या इसमें? काय पे है अभी? अच्छा हाँ, दिख गया। अभी सेकंड, सब अपनी अपनी घड़ियां देख लो भाई। सेकंड का काटा चलो मान के चलो 12 पर है, तो वो 12 पर है, और ठीक 12 बज के 1 सेकंड पर वो काटा आया, है ना? अब वापस से वहां पर आने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? पूरा एक राउंड तो पूरा करना ही पड़ेगा ना। समझ में आया ना? वो अगला सेकंड तो वो इतने स्पीड है क्योंकि वो एक एक सेकंड ही आगे बढ़ता है। या आप यूं समझो कि आपके पास में कोई एक घड़ी है, वो घड़ी बंद है, उसका कांच फूटा हुआ है, और आपने उसके कांटे को ऐसे हाथ से घुमा दिया। अब कितनी प्रोबेबिलिटी को एकदम 12 पे आकर के वो रुक जाए? ठीक है, चलो 12 पे आकर के रुक गया, अब क्या करना है? वापस उसको अपनी उंगली से घुमाओ। अब क्या होना चाहिए कि एक पे नहीं, 12 बज के 1 सेकंड पर वो आकर के रुके। अब वो 12 से 12 बज के 1 सेकंड पे आके रुकने में कितनी बार घुमाना पड़ जाएगा? फिर 12 बज के 2 सेकंड पर आकर के रुके, फिर 12 बज के 3 सेकंड, और ये सेकंड भी अभी अपन तो बहुत बड़ा ले रहे हैं। यहाँ तो एक एक समय की बात चल रही है। 1 सेकंड से छोटा तो होता है एक माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड, मिली सेकंड। ये तो कितने छोटे छोटे, अपन तो सबसे छोटे टाइम की बात कर रहे हैं समय की। अब आप सोचो आप कितनी बार अपनी उंगली से उस कांटे को घुमाओगे कि वो 12 से शुरू होके एक एक सेकंड पूरा करता करता वापस 12 पे आ जाए। इतना ही करके देखना कल, तो आपको समझ में आएगा कि ये काल परावर्तन क्या होता है। अब आप सोचो, वो मेरे को देखना पड़ेगा। तो प्रश्न है कि चौथे काल, विदेह क्षेत्र में तो सिर्फ चौथा ही काल होता है, तो वहां पे उत्सर पिणी और अवसर पिणी कैसे चलता है, वो मैं देख के बताऊंगा आपको, ना ख्याल नहीं है मेरे को। चलो अब एक और बात जो बोल रहा था मैं, कि अब आप सोचो कि किसी जीव का पहले समय में जन्म हुआ, अब उसको काल परावर्तन आगे बढ़ाने के लिए उत्सर पिणी के उसी दूसरे समय में जन्म लेना है। उसको दूसरे समय तक आते आते अनंत भव निकल जाते, अनंत भव। तो वो अनंत भवों में कहाँ कहाँ जाता होगा? आप सोच रहे होंगे कि वो देव बन जाता होगा, है? तो देव बन गया तो चलो भैया, इतना टाइम तो शांति से निकल गया। निकल गया कि नहीं निकल गया भैया? देव बन गया, अब क्या चाहिए? या पंचेंद्री मनुष्य बन गया होगा, या कोई चौथे काल में बहुत बड़ी आयु वाला जीव बन गया होगा, तभी भव परावर्तन पढ़ने वाले हैं अपन। ये जीव 2 इंद्री से लेकर 5 इंद्री तक के टाइम में सिर्फ 2000 सागर से कुछ अधिक टाइम के लिए आता है, और फिर निगो, अनंत काल निगो। फिर कब मौका मिलेगा?
कि अब अनंत काल बाद आना, फिर आपको 2000 सागर से कुछ अधिक टाइम मिलेगा 2 इंद्री से 5 इंद्री में कहीं भी जाने का, उसको बोलते त्रस पर्याय। और तब भी अगर अपना कल्याण नहीं हुआ तो क्या होगा मनोरमा आंटी, कि फिर अनंत काल के लिए निगोद, फिर कभी उस जीव का भाग्य से निगोद से निकलना हो, फिर 2000 सागर से कुछ अधिक टाइम मिला तब भी कल्याण नहीं हुआ तो अनंत काल निगोद। ये पढ़ने वाले भी भाव परावर्तन बहुत गजब का है। समझ में आया भैया काल परावर्तन? इतना समय, कितना एक कल्प काल जितना समय तो उसको उत्सर पिंडी के दूसरे समय में आने में लगेगा, फिर ऐसे एक उत्सर पिंडी के फिर तीसरे समय में आए, फिर चौथे समय में, फिर पांचवा, छठा, सातवां, कितने सारे समय, असंख्यात असंख्यात समय हो जाएंगे ना, तब तो होगा सिर्फ 1 सेकंड। फिर ऐसे बहुत सारे असंख्यात असंख्यात समय हो जाएंगे तब जाके होंगे 60 सेकंड, 1 मिनट, मतलब सिर्फ 1 मिनट का टाइम हुआ उत्सर्पिणी काल का। और कितना बड़ा है उत्सर्पिणी काल? 10 कोड़ा कोड़ी सागर। फिर ऐसे 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट, 60 मिनट, 1 घंटा। तो आप सोचो, और उत्सर्पिणी काल के पूरे 1 घंटे के हर एक समयों में जन्म लेने के लिए कितनी बार जन्म मरण होता हो। ये इतने काल परावर्तन अपने हो चुके हैं भूतकाल में, बता रहे हैं, लिखा ना यो परिवर्तन पूरे करे, ऐसे हो जाते पूरे। और अपने को अभी भी लगता है कि अभी तो हमने कुछ देखा ही नहीं। चलो, आवाज आ रही है मेरी? चलो ठीक है, समझ में आया। ये होता है एक काल परावर्तन। आगे देख ले इसमें क्या लिखा है। ठीक है, ये प्रश्न समझ में आया कि कौन सी गति का भाव धारण करना होगा काल परावर्तन में आगे बढ़ने के लिए, कि ऐसा कोई कंपलसरी नहीं, यहाँ पे भवों की बात नहीं चल रही है। कोई सी भी गति का जीव हो, यहाँ पे तो टाइम की बात चल रही है कि भैया इस टाइम में जन्म लिया, अब वो अगले समय में जन्म ले, वो भले नारकी के रूप में जन्म ले, तिर्यंश के रूप में जन्म ले, मनुष्य के रूप में ले, देव के रूप में, वो बात नहीं चल रही। ठीक है, अब ये तो हुआ उत्सर्पिणी का, फिर वैसे ही अब अवसर्पिणी भी करना है, तब जाके तो एक पूरा होगा चक्कर। तो फिर ऐसे ही अवसर्पिणी के पहले समय में जन्म, फिर दूसरे समय में जन्म लेने के लिए फिर पूरा एक कल्प काल गुजरेगा, फिर दूसरे समय में जन्म, फिर तीसरे समय में जन्म, ऐसे करते 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 10 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण अवसर्पणी के सर्व कालों में, सर्व समयों में जीव क्रम से जन्म ले, कि भैया अब तो काल परावर्तन पूरा हो गया होगा ना, कि अभी भी बच गया, क्यों अब तो हो गया होगा पूरा। उत्सर पीढ़ी के सारे समय में क्रम से जन्म ले लिया, अवसर पीढ़ी के भी सारे समयों में क्रम से जन्म ले लिया, अब तो पूरा हो गया ना काल परावर्तन। बोल रहे नहीं, अब उत्सर पीढ़ी के सारे समयों में क्रम से मरण हो, और अवसर पीढ़ी के सारे समयों में क्रम से मरण हो, तब जाकर हम बोलेंगे कि एक काल परावर्तन पूरा हुआ। देखो लिखा है, जन्म धारण कर लेने के पश्चात क्रम से मरण करे, मतलब उत्सर्पणी के पहले समय में मरण, फिर उत्सर्पिणी के दूसरे समय में मरण। अब आप सोचो वो उतनी ही आयु लेकर के आए कि एग्जैक्ट दूसरे समय पे मरण हो, अगर वो दूसरा समय निकल गया तो फिर अब, कि अब अनंत तो जन्म मरण हो, फिर एक कल्प काल के बाद शायद ऐसी कुछ आयु वो लेकर के आए कि दूसरे समय में उसका मरण, नहीं तो फिर वो चांस गया। ऐसे तीसरे समय में मरण, ऐसे उत्सर्पिणी के संपूर्ण समयों में क्रम से ये जीव मरण करता है, फिर अवसर्पणी के सर्व समयों में क्रम से मरण करे, तब एक काल परावर्तन पूरा होता है।
हो गया ना पूरा? अब तो हो गया कि हाँ अब हो गया। कैसा लगा आप लोगों को ये काल परावर्तन? अच्छा, आप बोल रहे हो कि पैरेलल वो चलता रहे? नहीं, पैरेलल नहीं चलता है। पहले जन्म के क्रम से पूरे हों, उत्सर पीढ़ी और अवसर पीढ़ी, फिर मरण के क्रम से पूरे। हाँ, अब ये काल परावर्तन चलते चलते भले क्षेत्र परावर्तन पैरेलल चल सकता है, द्रव्य परावर्तन पैरेलल चल सकता है, पर अगर काल परावर्तन चल रहा है तो वो तो उसी के सिस्टम से चलेगा। इनका प्रश्न समझ में आया इन्होंने क्या पूछा? ये ऐसा पूछ रहे हैं कि आपने जन्म और मरण की बात करी, तो ऐसा भी तो पॉसिबल है कि किसी जीव का उत्सर्पिणी के पहले समय में जन्म हुआ हो, और जो उसका मरण का क्रम चल रहा था वो उत्सर्पिणी का 5वां वर्ष हो, मतलब 5वें वर्ष वाला समय। तो वो जीव वैसी ही कोई आयु लेकर के आया हो कि इधर पहले समय में इसका जन्म हुआ, और एग्जैक्ट 5वें वर्ष पे जो समय आया वहां उसका मरण हो गया। तो एक साथ ही इसका जन्म वाला भी काउंट हो जाए और मरण वाला भी काउंट हो जाए। समझ में आया क्वेश्चन? तो बोल रहे ऐसा नहीं है, पहले क्रम से जन्म के सारे पूरे होंगे, उसमें मरण को काउंट नहीं करेंगे। फिर क्रम से मरण के सारे पूरे होंगे, उसमें जन्म को काउंट नहीं करेंगे। ऐसे जब क्रम से उत्सर पीढ़ी के हर एक समय में और अवसर पीढ़ी के हर एक समय में जीव जन्म ले, और क्रम से उत्सर पीढ़ी के हर एक समय और अवसर पीढ़ी के हर एक समय में जीव मरण करे, तब जाकर के एक काल परावर्तन पूरा होता है। अब मेरा प्रश्न है आपसे कि ये एक काल परावर्तन पूरा होने में कितना टाइम लगता होगा? बोलो। एक काल परावर्तन करना है पूरा, दो चार नहीं, ओनली वन काल परावर्तन। हाउ मच टाइम इट टेक्स टू कंप्लीट अ सिंगल काल परावर्तन? 10 कोड़ा कोड़ी सागर में कंप्लीट हो जाता होगा एक काल परावर्तन। अच्छा, 20 का? 20 कोड़ा कोड़ी सागर में तो हो जाता है ना एक काल परावर्तन पूरा। 20 कोड़ा कोड़ी सागर में तो सिर्फ एक स्टेप आगे बढ़ता है, अनंत काल लग जाते हैं सिर्फ एक काल परावर्तन पूरा होने में, अनंत काल। 40 कोड़ा कोड़ी नहीं, 10 नहीं, 40 नहीं, 80 नहीं, 100 नहीं, 160 नहीं। हाँ, अनंत काल माने कितने ही कितने कल्प कल्प काल, अनेकों कल्प काल बीत जाए, तब जाकर के नंबर आता है सिर्फ दूसरा स्टेप पे आने का। आप सोचो कैसी दशा है। इतने जन्म मरण ये संसार में अपने चले आ रहे हैं। तो क्यों चले आ रहे हैं? एक लाइन, भूल आपको भरमतवादी, वो याद रखना, दौलत राम जी की गोल्डन लाइन है वो, सौरभ भैया। ये क्यों हो रहे पंच परावर्तन? अपने आत्म स्वरूप को भूल करके ये सारी दशाएं हो रही है। ये कोई बहुत अच्छी बातें नहीं पढ़ा रहे अपन, ये अपनी कोई उपलब्धियां नहीं पढ़ रहे अपन, ये अपनी हार का सर्टिफिकेट है, हार का। कि देखो, अपन अनंत काल से संसार में से रगड़ रहे हैं, अपना आत्म स्वरूप नहीं जान रहे, इस वजह से कोई दूसरा नहीं करा रहा अपने को, अपन खुद अपनी भूल से संसार में भटक। ठीक है। काल परावर्तन का कितना काल है? अनंत काल। और एक काल परावर्तन पूरा होए, इतने लंबे टाइम में अनंत क्षेत्र परावर्तन पूरे हो जाते हैं। तो क्षेत्र परावर्तन ध्यान है ना आप लोगों को, वो 3 लोक का नक्शा, और वो एक प्रदेश पर जन्म, फिर अगले प्रदेश पर जन्म, ऐसे करते करते पूरे प्रदेशों पर जन्म, फिर पूरे प्रदेशों पर मरण, जब एक क्षेत्र परावर्तन होता है। ऐसे अनंत क्षेत्र परावर्तन पूरे हो जाए, तब जाकर के एक काल परावर्तन पूरा होता है। सोचो। ठीक है। चलो, अब मेरे को एक बात बतानी थी आपको, वो आपको बताता हूँ। महावीर भगवान की कहानी सुनी आप लोगों ने? महावीर भगवान की कहानी? कौन सी कहानी भैया महावीर भगवान की? कि वो आदिनाथ भगवान का समो शरण लगा हुआ था,
और भरत चक्रवर्ती के एक पुत्र थे मारीची, जो दिगंबर मुनि थे। पता है ना, आदिनाथ भगवान के साथ में 4,000 राजाओं ने दीक्षा ली, और उन 4,000 राजाओं में ये मारीची भी थे। कौन थे मारीची? उनके पोते, भरत चक्रवर्ती के पुत्र, वो मारीची ने दीक्षा ली थी। और समो शरण में प्रश्न आया कि हे स्वामी, जैसे आप तीर्थंकर है, आपका ऐसा समो शरण है, ऐसी दिव्य ध्वनि है, क्या इस सभा में कोई जीव है ऐसा जो आप ही के समान तीर्थंकर पदवी का धारक होगा? तो भगवान की दिव्य ध्वनि में क्या आया? क्या आया? कि ये मारीची का जो जीव है, ये 24वें नंबर का तीर्थंकर बने। ठीक है भैया, बने। तो कब बनेगा? कि 24वें नंबर का मतलब एक कोड़ा कोड़ी सागर के बाद बनेगा। अब एक कोड़ा कोड़ी सागर कहां से आया? अब ये समझो, 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक अवसर पर निकाल है ना, उसमें 6 अलग अलग उसके भेद है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 10 कोड़ा कोड़ी सागर। अब सुनो, जो पहला काल होता है, वो पहला काल होता है 4 कोड़ा कोड़ी सागर। 10 में से 4 हो गए। अब दूसरा काल होता है, वो होता है 3 कोड़ा कोड़ी सागर का। और तीसरा काल होता है, वो होता है 2 कोड़ा कोड़ी सागर। तो 4 और 3 7 और 2 9, 10 कोड़ा कोड़ी में से 9 कोड़ा कोड़ी सागर तो निकल जाते हैं 3 कालों में, भोग भूमि। अब बचा हुआ एक कोड़ा कोड़ी सागर, उसमें इन 3 कालों का एडजस्टमेंट है, चौथा काल, पांचवा काल, छठा काल। तो जो पांचवा और छठा काल है, ये दोनों होते हैं 21-21 हजार वर्ष। कितने वर्ष के? कहाँ कोड़ा कोड़ी सागर और कहाँ सिर्फ वर्ष। चौथा, पांचवा और छठा काल होता है 21-21 हजार वर्ष, मतलब 42,000 वर्ष टोटल। तो वो चौथा काल कितना बड़ा हुआ कि एक कोड़ा कोड़ी सागर माइनस 42,000 वर्ष। इतना बड़ा काल होता है चौथा काल। सोचो आप, कितना बड़ा काल होता है। अब देखो ना, तीर्थंकरों की आयु कितनी बड़ी बड़ी। आदिनाथ भगवान की आयु थी 84 लाख वर्ष पूर्व। ये क्या होता है? एक पूर्व में होते हैं 70,56,000 करोड़ साल। कितने साल? 70,56,000 करोड़ वर्ष का होता है एक पूर्व। ऐसे कितने पूर्व की आयु थी आदिनाथ भगवान की? 84 लाख पूर्व की। मतलब 70,56,000 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 84 लाख, इतने सारे वर्ष आदिनाथ भगवान की आयु थी, इतनी बड़ी। और जिसमें से 83 लाख पूर्व तक तो वो राज्य करते रहे, सिर्फ 1 लाख पूर्व उनकी मुनि दीक्षा के थे। तो उन्होंने समश्रण में बताया कि एक कोड़ा कोड़ी सागर 42, अब बताओ ना, एक कोड़ा कोड़ी सागर में 42,000 वर्ष क्या लगते हैं? क्या लगते हैं? कुछ नहीं लगते, कुछ नहीं लगते। एक कोड़ा कोड़ी सागर के बाद में ये जो जीव है, कौन? ये मारीची, ये महावीर होगा। अब आप सोचो, ये सुनकर के वो मारीची को प्रसन्नता नहीं हुई? ये सुनकर के उसको क्रोध आया कि अच्छा, ऐसे कैसे, खुद पहले नंबर के और हम 24वें। हम तीर्थंकर बन के बताएंगे। कैसे तुम बन के बताओगे? तुम बदल सकते हो क्या किसी चीज को? ये अज्ञानता देखो। जो जीव भविष्य का तीर्थंकर होने वाला है, उसके आज के भाव देखो कैसे थे। अब एक कोड़ा कोड़ी सागर मतलब समझ रहे हो आप? वही महावीर भगवान जिनकी अभी हम रोज पूजा करते हैं। करते कि नहीं करते पूजा? रोज महावीर भगवान की जय बोलते हैं। वे ही महावीर भगवान का जीव, क्या क्या दशा हुई उस जीव की पता है? अगर जानना चाहते हो तो महावीर पुराण पढ़ना, उसमें लिखा है हजारों हजारों भव उस जीव के वेश्या के रूप में निकले। वो महावीर भगवान का जीव वेश्या बना, हजारों भवों तक, हजारों भवों तक सुअर, हजारों भवों तक कुकर। हाँ, काय के 27 भव?
नहीं, वही तो 27 भव नहीं। अरे 27 भव हो ही नहीं सकते। देखो अभी अपन 2 मिनट में सॉल्व करते हैं। क्या है कि जो त्रस पर्याय होती है ना, त्रस पर्याय, त्रस पर्याय मतलब 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय, इसका टाइम ही रहता है अधिकतम 2000 सागर। 2000 सागर के बाद नियम से कोई जीव या तो मोक्ष चला जाएगा, नहीं तो निगोद में जाएगा। अब देखो वो मारीची को 1 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद तीर्थंकर होना था, और यहाँ तो सिर्फ 2000 सागर की बात चल रही है, तो बाकी का समय निगोद। आप इमेजिन कर सकते हो महावीर भगवान का जीव निगोद में डला रहा था, और वे महावीर भगवान आज तीर्थंकर सिद्ध हो चुके। ये काल परावर्तन पढ़ करके कॉन्फिडेंस आना चाहिए अपने को, डिप्रेशन नहीं। क्या कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि अरे अपने भी कितने ही भाव ऐसे हुए होंगे, कोई बात नहीं, भूतकाल का वर्तमान में अभाव है। अरे वो भूतकाल का वर्तमान में अभाव है ना, वो तो हुआ सो हुआ, हो गया गया वो तो। अब कि अब हम बिल्कुल नया पुरुषार्थ करेंगे, और अब आगे हमारे ऐसे पंच परावर्तन नहीं होने चाहिए। ये संकल्प होना चाहिए अपना। महावीर भगवान से लो ना शिक्षा। अरे ये महावीर भगवान की कहानी समझ में आई कि नहीं? ये तो बिल्कुल फैक्ट है ना, कि मारीची से लेकर के महावीर तक आने में उनको 1 कोड़ा कोड़ी सागर लगा, और त्रिस पर्याय तो 2000 सागर की होती, माने वो जीव निगोद में गया होगा। और निगोद से निकलने के बाद पोटेंशियल देखो, आत्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ता ना, तो वो आत्मा सिद्ध बन गया। माने अनंत काल तक भी कोई जीव निगोद में पड़ा रहे, तो भी आत्मा का एक गुण निकलता नहीं है। आत्मा वैसा का वैसा रहता है, जैसा आज सिद्ध शिला में, बिल्कुल वैसा का वैसा। कितनी बढ़िया बात है, सोचो, है कि नहीं? आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता। तो ऐसे अप्रभावी आत्मा की हम अगर सच्ची श्रद्धा करें, कौन है वो आत्मा? हम स्वयं और कोई तीसरा नहीं है। अरे अपन खुद है वो आत्मा, जो कभी भी बदलता नहीं है, जिसका एक भी गुण कभी कम नहीं होता। आज भी अपने में ज्ञान गुण है, अनंत काल पहले निगोद में भी था, और अनंत काल बाद सिद्धावस्था में भी रहेगा। क्या हो जाएगा? गुण कोई जाता है क्या कहीं पे? कहीं नहीं जाएगा। अब बताओ, जिसको ऐसी दृढ़ श्रद्धा होगी उसको कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं होगा? सौरभ भैया, वो जीव अब घबराएगा क्या? नहीं घबराएगा। ऐसा ही जीव ही तो भगवान बनेगा। और जिसको अपने आत्मा होने की ही श्रद्धा ना हो, वो जीव क्या भगवान बनेगा? आपको मालूम है, जो जीव बस एक बार अपने आप को आत्मा हूं ऐसा स्वीकार कर लेता है ना, सिर्फ एक्सेप्ट कर लेता है। क्या एक्सेप्ट करता है? मैं जीव हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, उस जीव के पंच परावर्तन पे फुल स्टॉप लग जाता है। एक बार जीव सम्यक प्राप्त कर ले, अब उसके पंच परावर्तन नहीं होंगे, बस अब खत्म। अब वो जीव नियम से कुछ ही समय में भगवान बन रहा है, कुछ समय में। इतनी महिमा है सिर्फ अपने आप को जानने की। ठीक है, समझ में आया क्या? चलो, इस प्रकार से ये काल परावर्तन का विषय पूरा हुआ। अब कल जो है चौथे नंबर का परावर्तन कौन सा है? बोलो आप लोग। द्रव्य क्षेत्र काल भव, भाव नहीं, भव, भव, हाँ, भव और भाव। तो भव परावर्तन की चर्चा अपन कल से शुरू करेंगे। अभी जितना आपको दिमाग ऐसा खुल गया ना एकदम काल परावर्तन सुन करके, उससे भी ज्यादा खुल जाएगा जब हम भव परावर्तन की चर्चा करेंगे। ये एक के बाद एक और दुर्लभ दुर्लभ है। क्या आएगा उसका स्वरूप, वो कल देखेंगे। अभी कुछ प्रश्न हो किसी का, आप लोग पूछ लीजिए। अच्छा, विषय समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? आ रहा है, ठीक है। एक मिनट, बोलिए। सर ये अर्धपुद्गल परावर्तन में कितना काल होता है? अनंत होता है, पर कौन से हाँ, द्रव? देखो हमने पुद्गल परावर्तन देखा था ना, पुद्गल परावर्तन के दो भेद थे। मतलब जो द्रव पुद्गल परावर्तन को ही द्रव्य परावर्तन बोलते हैं, क्योंकि वो पुद्गल जो कर्म है, कार्मांड वर्गणाएं और आहार वर्गणाएं,
उनसे जीव के रिलेशन की बात करता है ना, वो पुद्गल ही है, तो उसको पुद्गल परावर्तन भी कहा जाता है। तो इन दोनों में से कर्म द्रव्य परावर्तन अथवा नो कर्म द्रव्य परावर्तन में से कोई भी एक पूरा हो जाए उसको बोलते हैं अर्ध पुद्गल परावर्तन। दोनों पूरे हो जाएंगे तो उसको कंप्लीट पुद्गल परावर्तन बोलेंगे। पार्शियल पूरा होगा तो उसको अर्ध पुद्गल परावर्तन बोलेंगे। माने कोई जीव को सम्यक दर्शन हो जाए तो वो नियम से अर्ध पुद्गल परावर्तन के अंदर अंदर मोक्ष चला जाता है। अभी अर्ध पुद्गल परावर्तन का टाइम कितना बड़ा है? अनंत काल। फिर भी बेटर है, क्योंकि भैया वो मोक्ष तो जाएगा। मतलब सोचो सौरभ भैया, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद ये जीव अनंत काल हो जाए और क्या हो, अनंत काल हो जाए और भगवान ना बने। बनेगा कि नहीं बनेगा? कि बनेगा, जरूर, बिल्कुल पक्का बनेगा। पर कब? हो सकता है अनंत काल लग जाए, या हो सकता है उसी भाव में चला जाए, ऐसा भी हो सकता है। कोई उदाहरण याद आ रहा है? बोलो उदाहरण है। भरत चक्रवर्ती के पुत्र नित्य निगोद से निकले, मनुष्य बने और उसी भाव में मोक्ष। तो भैया हम भी, हमारे साथ भी ऐसा हो जाए तो कितना बढ़िया हो जाएगा। झंझट ही नहीं इन सब का कि भैया भरत जी के पुत्र एक्सेप्शन थे, और एक्सेप्शन मतलब इक्वल्स टू इम्पॉसिबल। एक्सेप्शन मतलब असंभव, ऐसा हमारे साथ होगा बिल्कुल भी मत मान करके चलना, बिल्कुल भी नहीं। कि भैया अंजन चोर के साथ भी ऐसा ही हुआ था क्या? उसी भाव में सम्यक्त्व और उसी भाव में मोक्ष हुआ कि हाँ, हुआ तो था। अंजन चोर याद है कहानी अंजन चोर की? बहुत सारे जीव है प्रतिमानी। ठीक है, तो इस प्रकार से द्रव्य परावर्तन पूरा हुआ, काल परावर्तन पूरा। अब कल जो है अपन भव परावर्तन पढ़ेंगे। अभी तक तो सब में दो 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 थे, अब ये भव परावर्तन में चार आने वाले हैं, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव। अब ये क्या होने वाला है भव परावर्तन में, इसकी चर्चा अपन कल करें। जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो हित दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से तुझे लोका लो, वाणी बता देत हूँ ढो। जय बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। जी